औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलसानी टी वी के तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को डॉक्टर इमरान चौधरी का सलाम। नाज़रीन, आज का हमारा ये टॉपिक कमर दर्द के हवाले से है, क्योंकि ये एक बहुत ही रवाज वाला पाकिस्तान में चला हुआ है कमर दर्द का। हर तीसरा चौथा बंदा कमर को रोता है कि जी कमर में दर्द होती है, बैक पेन है, मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कमर का दर्द जो है ये क्या है, क्यों होता है, क्या ख़तरनाक है या एक नॉर्मल चीज़ है। तो नाज़रीन, कमर दर्द जो है ये बज़ औक़ात इसको चोक कहते हैं, जो पंजाबी है, पंजाबी ज़बान में चोक, दूसरे लोग भी ज़बानों में इस्तेमाल करते हैं कमर दर्द को। तो अगर तो ये वाकई ही चोक है, चोक कैसे पड़ती है या ये कमर दर्द कैसे होता है। आप अचानक झुके हैं, झुककर कोई वज़नी चीज़ उठाना चाहिए, वॉशरूम में हैं तो वहाँ पर आपने जो टूटी लगी होती है पानी वाली उसको खोलने की कोशिश की, अभी आपने सिर्फ झुके हैं, वो वज़न उठाया भी नहीं है, तो वहाँ पर आपके शदीद दर्द हो गई है। तो नाज़रीन, वहाँ पर आप रिलैक्स हो जाएं, कोशिश करें कि आप वहाँ पर आसरा लेकर उसी जगह पे बैठ जाएं और उस दर्द के कम होने का इंतज़ार करें। अगर मुनासिब हो, मुयस्सर हो कोई चीज़, तो ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करें दर्द वाली जगह पे, क्योंकि जब आप इस तरह से यकदम ये चीज़ होती है तो वहाँ पर मसल पुल हो जाता है, तो कमर का ये दर्द निकल जाता है। लेकिन कमर दर्द की एक वजह नहीं, बहुत सारी वजूहात होती हैं। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं चोको वाला सीन। तो कुछ लोगों में, आप देहात में चले जाएं, देहातों में ये होता है कि अगर किसी को इस तरह से हो जाए तो वो फ़ौरन किसी पहलवान के पास या किसी हड्डी जोड़ के पास या इस तरह किसी भी जुगाड़िए के पास चले जाते हैं और वो वहाँ पे उसको लिटा के उल्टा उसके ऊपर वज़न दे के या फिर कोई एड़ी लगा कर वहाँ से, तो ये होता तो मसल के अंदर है ये चीज़। फर्स्ट में जो हम चोक की बात करें, चोक पड़ गई, अब वो ऊपर जब वज़न देते हैं तो ये मैं खुदा ना खास्ता कहूँ या कैसे कहूँ कि बहुत सारे लोगों के जो मोरे होते हैं वो हिल जाते हैं, अपनी जगह से सिरक जाते हैं। मेहनत, मशक्क़त, उम्र और नाकस ग़िज़ा की वजह से ये चीज़ें पेश आती हैं कि उनके अंदर वो इम्यूनिटी नहीं होती है, उनके अंदर वो तंदुरुस्ती नहीं होती है, उनके अंदर बर्दाश्त इतनी नहीं होती जितना वो वज़न डाल देते हैं और उनकी या डिस्क हिल गई या कोई ना कोई मोरा हिल गया और वो नई मुसीबत में फंस जाते हैं। तो कमर दर्द जो है इसको इतना हल्का भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप डिagनोज कर लेते हैं, जान जाते हैं उसके बारे में। नाज़रीन, कमर दर्द की जो दूसरी नहीं कह सकते, बहुत सारी वजूहात हैं। और वजह जो होती है, अगर आपके बैक साइड पे स्पाइनल कार्ड जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, उसमें दर्द हो रही है, दर्द महसूस होती है और आपका वज़न भी कम हो रहा है और डिहाइड्रेशन भी, आपको प्यास भी नहीं लगती, अगर इस तरह की सिचुएशन है, या फिर शाम को बुखार हो जाता है, रात को तेज़ हो जाता है, सुबह कम हो जाता है या सुबह ज़्यादा होता है, रात को कम होना शुरू हो जाता है, उसके मुख्तलिफ औक़ात हो सकते हैं। अगर इस तरह की अलामात आएँ तो फिर लाज़मी है कि आप अपने मुआलिज के पास जाएँ। कमर दर्द वैसे भी हो तो मुआलिज के पास जाएँ, वहाँ थोड़े पैसों में ट्रीट हो जाती है। सरकारी पे चले जाएं, वहाँ पे जाके चेक करवा लें इनिशियल स्टेज पे। तो अगर ऐसा है कि आपके कमर में दर्द है, बैक साइड पे दर्द है, आपको बुखार भी होता है और बुखार कभी हट गया, कभी हो गया, रात को ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, इस तरह की अलामात पाई जाती हैं, या फिर इसके हड्डी में ज़्यादा दर्द रहता है, आपका वज़न कम हो रहा है, तो नाज़रीन आप जाके चेक करवाएं, क्योंकि इन अलामात के साथ रीढ़ की हड्डी की टीबी भी होती है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में टीबी है तो फिर भी ये बैक पेन होगा। मुझे खुद जो है
ट्यूबरकुलोसिस हो चुकी है, मैं उसका पेशेंट रह चुका हूँ, मैंने दवाई खाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2001 की बात है जब मुझे ये टीबी का मर्ज़ लाहक हुआ था। तो वो भी बैक साइड पे पेन होता था, लेकिन वो स्पाइनल कार्ड में यानी रीढ़ की हड्डी जो है वहाँ पर नहीं हुआ था, वो साइडों पे होता है। तो वहाँ पर क्योंकि इसमें वो फेफड़े जो हैं आपके, वो लंग्स वो डिस्टर्ब होते हैं, वो इसकी ज़द में आते हैं, तो वहाँ पर ये फिर पेन जो है वो फील होता है, दर्द जो है वो महसूस होती है। तो नाज़रीन, इसमें दर्द की जो आम मुहावरा बना हुआ है, एक शुगर मेला भी होता है कि जी अब उम्र ज़्यादा हो गई, आप बड़े हो गए, अब कमर की दर्द तो होनी है, दर्द होगी। तो वाकई जो बड़े लोग होते हैं, बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उनमें दर्द जो है वो होती है, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। वो कमर की उम्र के तकाज़े से, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त की होती है, वज़नी काम। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैं ये भी करना चाहूँगा कि आप अपनी हिम्मत, अपने हौसले और अपने वज़न या अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा वज़न जो है वो मेहरबानी करके ना उठाया करें। मैंने देखा है बहुत सारे नौजवान जब उनमें जवानी होती है तो उनके अंदर एक जवान खून होता है, तो वो कोशिश करते हैं उसको इस्तेमाल करने की, और बहुत बड़ा वज़न जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है वो उठाते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर आपको सिर्फ दाद मिलती है, वाह जी वाह, वाह जी वाह। इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी में आने वाला दौर जो है वो तबाह कर बैठते हैं, ख़राब कर बैठते हैं। वहाँ पर ही मोरे जो हैं उनके अंदर जो कार्टिलेज होती है उसमें घिसाव आता है, फिर वो हड्डियाँ जो हैं दब जाने की वजह से उनके जो नुकरें होती हैं वो बाहर निकल आती हैं। तो जहाँ से ये पेन स्टार्ट होता है, फिर वो बड़ी मुश्किलात आगे आने वाली ज़िंदगी में पेश आती हैं, कमर झुक जाती है। तो नाज़रीन, इस जगह पे एक और वजह भी होती है जो कि ख़ास तौर पर बड़ी उम्र की ख़वातीन जो हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है। मेल भी आते हैं, मर्द भी आते हैं, ख़वातीन में ये ज़्यादा पाई जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी की वजह से ये हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। तो उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि ख़वातीन जो हैं निज़ाम कुदरत है, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, तो हमारी माँ थी तो हम पैदा हुए। तो जब एक जिस्म से दूसरा जिस्म पैदा होता है तो उस दौरान उसकी नशोनुमा, उसकी हड्डियाँ बनने के लिए माँ के खून से कैल्शियम जो है वो बच्चे को भी सप्लाई होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा चांस होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। तो जो मेहनत वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके अंदर भी यही चीज़ पाई जाती है। आपने देखा होगा कि अगर एक अमीर तरीन आदमी है, ज़्यादा पैसे वाला है, तो उसके दांत 80 साल की उम्र में भी कैम होते हैं। कैम से मुराद कि उसमें से कुछ गिर गए होंगे या काफ़ी मिकदार में मुंह में मौजूद होते हैं। और जो गुर्बत के हैं या बैकवर्ड एरिया से हैं, गरीब ज़्यादा होते हैं, तो वो अपने कैल्शियम को मेंटेन नहीं करते, इन पे तवज्जो नहीं देते। तो वो क्या करते हैं कि 55 साल 60 साल की उम्र में अपने दांत जो हैं वो गवा बैठते हैं, इनसे हाथ धो बैठते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है, दूसरे जोड़ों में भी दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो इनके लिए अगर आप बैठने में कोई दर्द महसूस करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो वहाँ पे आप अपने आप को इजी फील नहीं करते, चलने में, दौड़ने में, किसी भी तरह में अगर इस तरह की कोई आपको दिक्कत आती है तो आप अपने मुआलिज से ज़रूर रुजू करें, ताकि वो आपको फ़ौरन डायग्नोज करके बता सके कि ये रिमेटिक आर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर ये टीबी तो नहीं है, या फिर कोई और इस तरह की मूजी मरज़ तो नहीं है, ताकि इनिशियल स्टेज पे जहाँ पे आगे जाकर हमारा लाखों का ख़र्चा होना है, अभी वो 100 में यानी 100 के फिगर्स में ही हो जाएगा क्लियर, वहाँ पे उसका इलाज मुमकिन है। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा टॉपिक कमर के हवाले से। तो आपने कमर के दर्द को कभी भी
لائٹ نہیں لینا، ایزی نہیں لینا، یعنی آپ نے اس کو بالکل یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ جوانی کے سال چند جو ہیں یہ کٹ جاتے ہیں، اس کے بعد آنے والے جو دور ہے اس میں مشکلات پیش آتی ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان ڈاکٹر عمران چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.